अगर किसी इंसान को अल्लाह सुब्हानो ताला इतना इल्म अता फरमा दे कि वो हक और बातिल को पहचानने लगे, रूहानी हकीकतों तक उसकी समझ पहुंच जाए और फिर भी वो जानते हुए हक को छोड़कर अपनी ख्वाहिश को चुन ले, तो उसकी मिसाल को कुरान किस चीज से समझाता है? ये सवाल आज का नहीं, 1400 साल पुराना है और जवाब एक मिसाल में दिया गया, कल्ब यानी कुत्ता। ये मिसाल तहकीर के लिए नहीं बल्कि एक स्टेट को समझाने के लिए दी गई है। लेकिन सबसे खतरनाक बात ये नहीं कि ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ, बल्कि ये कि ये मिसाल किसी जाहिल के लिए नहीं दी गई। ये उस इंसान के लिए दी गई जो जानता था, समझता था, बिल्कुल आपकी तरह था। तो सवाल ये नहीं कि वो कौन था, सवाल ये है क्या आप उसमें खुद को देख सकते हैं? अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं सज्जाद ताज सुपरा और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, बस एक क्लिक और सब्सक्राइब। यहां हम उन लोगों की बात करते हैं जो जानते थे फिर भी भटक गए, क्योंकि सबसे खतरनाक फितना वो नहीं होता जो बाहर से आता है, बल्कि वो होता है जो अंदर से उठता है, नफ्स से, ख्वाहिश से और उस बेचैनी से जो कभी खत्म नहीं होती। और ये सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं, ये हर उस दौर का सिस्टम है जहां इल्म होता है लेकिन इरादा कमजोर। और बचने वाले वो नहीं होते जो सिर्फ देखते हैं, बल्कि वो होते हैं जो खुद को देख लेते हैं। सूरह आराफ में एक ऐसी आयत है जिसे अक्सर लोग सिर्फ पढ़कर गुजर जाते हैं, लेकिन जो रुक कर सोच ले उसके लिए ये आयत सिर्फ लफ्ज नहीं रहती, एक हकीकत बन जाती है। यहां किसी पर फैसला सुनाना मकसद नहीं, ना कोई फतवा, यहां सिर्फ एक सवाल है जो कुरान ने 1400 साल पहले छोड़ा था। क्या आप इस हकीकत का सामना करने के लिए तैयार हैं? दुनिया के सबसे खतरनाक लोग वो होते हैं जो जानते हुए भी गलत रास्ता चुनते हैं। सूरह अल आराफ की आयत 175 में अल्लाह सुब्हाना व ताला एक ऐसे इंसान का जिक्र फरमाते हैं जिसे अल्लाह सुब्हाना व ताला ने अपनी निशानियां अता की थी, रूहानी असरार, ऐसा इल्म जो आम इंसान की पहुंच से बाहर होता है। मुफस्सिरीन इस शख्सियत को बलम बिन बाऊरा के नाम से जानते हैं, एक ऐसा इंसान जिसकी दुआ कबूल होती थी, जिसे अल्लाह सुब्हाना व ताला के कुछ अस्माए मुबारका का इल्म था। ये कोई आम इंसान नहीं था, ये वो था जिसे अल्लाह सुब्हाना व ताला ने खुद चुना था। लेकिन यहां एक सवाल पैदा होता है, अगर इतना इल्म होने के बाद भी इंसान गिर सकता है तो फिर इंसान को गिराता क्या है? फिर एक लम्हा आया, फिरौन का दौर, और एक पेशकश, ताकत, माल, इज्जत, और बलम ने हां कह दी। सिर्फ एक दफा, सिर्फ एक फैसला। और अल्लाह सुब्हाना व ताला फरमाते हैं सूरह अल आराफ आयत 175 के मफहूम के मुताबिक कि उसने अपने आप को इन निशानियों से अलग कर लिया जैसे कोई अपनी जिल्द उतार कर फेंक देता है। ये कहानी सिर्फ तारीख नहीं है, ये एक हकीकत है जो हर दौर में दोहराई जाती है, हर उस इंसान में जो जानता है लेकिन फिर भी आंखें बंद कर लेता है। तो सवाल यह है, बलम ने असल में किस चीज का इंतखाब किया था और क्या वो इंतखाब सिर्फ उसी वक्त तक महदूद था? जवाब अगले हिस्से में है और शायद ये जवाब आपको अंदर तक हिला दे। अब वो आयत आती है जहां अल्लाह सुब्हाना व ताला एक ऐसे इंसान को मिसाल बना देते हैं जिसका जिक्र सुनकर इंसान रुक जाता है। सूरह अल आराफ आयत 176 में अल्लाह सुब्हाना व ताला फरमाते हैं, इसकी मिसाल एक कुत्ते की तरह है, अगर तुम उसे भगाओ तब भी हाँफता है और अगर छोड़ दो तब भी हाँफता है। ये सिर्फ मिसाल नहीं बल्कि एक अंदर का हाल है, एक ऐसी नफ्सियाती कैफियत जहां इंसान रद्दे अमल से नहीं बल्कि आदत से जीता है। ना मिले तो बेचैन, मिल जाए तो भी सुकून नहीं। मसला चीजों का नहीं बल्कि अंदर के सिस्टम का होता है जो कभी मुतमईन ही नहीं होता। आज इसी कैफियत को जदीद दुनिया डोपामीन लूप कहती है। एक ऐसा डिजाइन जहां हर स्क्रोल के बाद नया स्क्रोल, हर वीडियो के बाद नई वीडियो, और इंसान रुकने के बजाय और अंदर धंसता चला जाता है। वक्त निकल जाता है और इंसान को होश भी नहीं होता। रात के 2 बज जाते हैं और बस एक और वीडियो के चक्कर में ये सिलसिला खत्म नहीं होता। लेकिन यहाँ बात सिर्फ आदत की नहीं, असल सवाल यह है कि क्या ये सिस्टम इत्तिफाकिया है या इंसान को जानबूझकर इस हाल में रखा जाता है जहां वो रुक ना सके। और एक और पहलू समझना जरूरी है, सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि वो लोग भी जो इल्म और दीन की बात करते हैं कभी कभी इसी दौड़ का हिस्सा बन जाते हैं। बात हिदायत से निकलकर इंगेजमेंट तक चली जाती है और इल्म नंबरों में बदल जाता है। जब नीयत बदल जाए तो सिमत भी बदल जाती है।
सबसे खतरनाक मोड़ ये होता है कि इंसान को लगता है वो कंट्रोल में है, हालांकि वो पहले ही बहाव का हिस्सा बन चुका होता है। असल गिरावट एक लम्हे में नहीं होती, बल्कि हर उस छोटे फैसले से होती है जहां इंसान रुकना जानता है लेकिन रुकता नहीं, बस चलता रहता है। और अगर ये पैटर्न हर दौर में दोहराया जाता रहा है तो फिर आज का दौर किस तरफ जा रहा है? और अब जरा ये सोचो, क्या आप सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे हैं या सिस्टम आपको इस्तेमाल कर रहा है? लेकिन अब एक तल्ख सवाल, अगर आपको सच मालूम हो और फिर भी आप खुद को ना बदलें तो फिर फर्क क्या रह जाता है आप में और उस इंसान में जिसे कुरान ने मिसाल बना दिया? अल्लाहु नूरुस्समावाति वल अर्द। एक लम्हा रुको, सिर्फ एक लम्हा। आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप में कुछ ऐसा है जो सच को सुनना भी चाहता है और समझना भी चाहता है। क्या आप वो सुन रहे हैं जो आपको बदलना चाहिए या सिर्फ वो जो आपको अच्छा लगता है? लेकिन सवाल ये है कि क्या आप सिर्फ सुन रहे हैं या अपनी जिंदगी में कुछ बदलने के लिए तैयार हैं? सूरह अल जासिया में अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं कि जिस इंसान ने अपनी ख्वाहिश को अपना रब बना लिया, उस पर इल्म होने के बावजूद एक मुहर लग जाती है। फिर उसकी आंख देख कर भी नहीं देखती और कान सुनकर भी नहीं सुनते। ये सजा नहीं, ये नतीजा है अपनी ही पसंद का। अब सीधा अपने आप से पूछो, क्या आपके पास इल्म नहीं या आप उस इल्म पर अमल नहीं कर रहे जो आप जानते हैं कि सही है? क्या आप भी एक ऐसी रूटीन में फंस चुके हो जहां एक नोटिफिकेशन दूसरी नोटिफिकेशन को खत्म करती रहती है और दिन गुजरता जाता है लेकिन अंदर कुछ नहीं बदलता? और अगर आप रुक कर सोच लें तो क्या आपकी जिंदगी और आपका इल्म एक ही रास्ते पर चल रहे हैं? ये कोई जजमेंट नहीं, ये आईना है। क्योंकि बलम का सबसे बड़ा गिरना उस वक्त नहीं था जब उसने हां कहा, उसका गिरना उस दिन शुरू हुआ जब उसने पहली दफा नफ्स की आवाज को हिदायत पर तरजीह दी। फिर ये इंतखाब आदत बन गया और वो खुद भी महसूस नहीं कर सका कि वो कब नीचे चला गया। आज का सिस्टम इसी चीज को और आसान बना देता है। बस फर्क इतना है कि यहां फिरौन नहीं आता, सिर्फ एक स्क्रीन आती है, सिर्फ एक स्क्रोल आता है और इंसान धीरे धीरे अपने आप से दूर होता चला जाता है। अल्लाहु नूरुस्समावाति वल अर्द। तो असल सवाल बलाम का नहीं है। असल सवाल यह है कि जब इंसान को हक का इल्म मिल जाए और वो फिर भी अपनी ही राह का इंतखाब करे तो वो अपनी नज़र में क्या रह जाता है? सूरह आराफ की मिसाल किसी एक शख्स के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो जानता है लेकिन रुकता नहीं। और सच ये है कि गिरना एक लम्हे का फैसला नहीं होता। इंसान अपनी पहली गलत पसंद से नहीं गिरता, वो उन छोटी छोटी पसंदों से गिरता है जिनमें वो सच को नज़रअंदाज करता रहता है। फिर एक वक्त आता है जब वो समझता है कि वो अब भी वहीं खड़ा है, लेकिन असल में वो अपनी ही रूह से बहुत दूर जा चुका होता है। और यहीं पर असल सवाल पैदा होता है, अगर आपको हक का वही इल्म और बसीरत मिल जाए जो किसी और को मिला, तो क्या आप अपनी आदत को चुनेंगे या अपनी असल सिमत को? सोचना सिर्फ आदत नहीं, ये फैसला है और फैसले ही इंसान की पहचान बनाते हैं। अगर ये वीडियो आपको सिर्फ देखने से ज्यादा सोचने पर मजबूर कर गई है तो अब यहीं रुकना नहीं चाहिए। लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जो सच को समझना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट में जरूर बताएं कि इस वीडियो का सबसे मजबूत पॉइंट आपके लिए क्या था, क्योंकि कभी कभी एक सोच पूरी जिंदगी का रुख बदल देती है।